खुदा अगर मुझसे पूछेगा बता दुनिया से क्या लाया, तो कह दूंगा मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी। तो नाज़रीन कराम, आप लोगों ने इस बाबा की वीडियो को देख लिया होगा। अभी 3-4 वीडियो पहले हमने इसी बाबा के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई थी कि यही बाबा मंदिरों पर पूजा भी कर रहा है और मुसलमानों के बड़े बड़े जलसों में, बड़े मज़ारों पर जाकर उनको वहाँ पीरा मुरीदी भी कर रहा है। ये वो बाबा है कि जो हिंदुओं में यानी गैर मुस्लिमों में गैर मुस्लिमों का और मुसलमानों में मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों में कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का ईमान इतना बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनको इतनी भी जो है अल्लाह तबारक व ताला ने जो है इतनी भी क़ुव्वत नहीं बख्शी कि वो ये पहचान लें, ये जान लें कि ये सही है या गलत है। अब आप मुझे बताएं कि अभी ये आपने स्क्रीन पर वीडियो देखी, उसमें एक औरत ने एक जवान बेटी के सर पर हाथ रखवाया। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बेटी को कोई परेशानी है तो अल्लाह तबारक व ताला पहले उनको शिफा अता फरमाए। अगर उनको कोई परेशानी भी थी तो मैं समझता हूँ कि इस बाबा का अगर हाथ ना रखवाती वो अपनी बेटी के सर पर, तो मैं समझता हूँ अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल व करम से उनको शिफा अता फरमाता। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर अब हाथ रख दिया होगा तो शिफ़ा ये ऐसा तो है नहीं कि जो है सर पे हाथ रख के शिफ़ा जो है दे रहा हो, तो अब शिफ़ा मिलना मुश्किल है। अब हो सकता है और ज़्यादा बीमार हो जाए, क्योंकि वो बाबा जो मज़ारों पर जो है मूर्तियों की पूजा करे, हिंदुओं में जाकर हिंदुओं सा बन जाए और मुसलमानों में रहकर मुसलमानों सा, यानी उसका कोई धर्म ही नहीं है। तो कहने का मकसद यही है कि ये बाबा जो है ये इसमें हम ये जो है मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं कि ये हिंदुओं में क्यों गया। अच्छी बात है अगर वहाँ पर ये जा रहा है, लेकिन जहाँ भी जाना हो वहाँ एक जगह जाओ ना, या तो जो है गैर मुस्लिमों में जाके उनकी सी पूजा वगैरह करो, खूब करो जैसा वो करते हैं, और या फिर मुसलमानों में रहना है, पीरा मुरीदी करना तो मुसलमानों के बनकर रहो। लेकिन ये दोनों काम करते हैं ये बाबा, तो जो है मुसलमानों में मुसलमानों के से, हिंदू के में हिंदू के से। तो मेरे भाइयों, इस्लाम अपने ईमान को बचाए रखो। ये मज़ारों पर जाने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, इनसे कहने का मकसद यही है कि अगर आप पहली बात तो मज़ारों पे जाओ मती, और अगर जा भी रही हो तो अदब के दायरे में रहो, और इस तरह से बेपर्दगी के साथ मत घूमो, बेहुरमती मत कराओ, अपनी पहचानो, और इन जैसे बाबा निठल्ले बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अपने आप को पहचानो और उस रब तबारक व ताला से जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है उससे मदद मांगो, उसी से मदद तलब करो। या किसी वली के दरबार में जा रही हो तो वली के सदक़े में मांगो, मगर मांगो फिर भी अल्लाह तबारक व ताला से, वली के सदक़े में, वली को ज़रिया बनाकर, या अल्लाह हम तेरे वली के दरबार में आए हैं, अल्लाह जो हमारी परेशानियां हैं अपने वली के सदक़े में मौला हमारी उस परेशानी को दूर फरमा। रब तबारक व ताला इंशाअल्लाह तुम्हारी जो है 100% इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। लेकिन मज़ारों पर जाकर इन बाबाओं से मत मांगो, ये तो ख़ुद आपके पैसों से पल रहे हैं। अगर आप इन्हें 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500, 1000 रुपये आप इनको दे आओ तो ये उन्हीं पैसों से गुजारा करते हैं। ये पीर जितने ये ऐसे ऐसे निठल्ले बाबा जिनको सुबहानक अल्लाहुम्मा भी याद नहीं है, इसको तो यही पता नहीं है कि इस्लाम क्या है। ये तो मुसलमानों में मुसलमानों सा, हिंदू में हिंदू सा। आप दोनों वीडियो देखें और स्क्रीन पर दोनों तरफ हमने ये फ़ोटो लगाए हुए हैं, एक तरफ क्या हुलिया है और दूसरी तरफ क्या हुलिया। अगर अब भी वीडियो देख के ना संभले और ना सुधरे तो फिर मैं यही बात कहूँगा, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। पहचानो अपने आप को, उस रब तबारक व ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा है तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में झुको, रो, गिड़गिड़ाओ और कोई जायज़ काम भी करो। उस रब से रोज़ी तलब करो, परेशानियों की जो है दुआ मांगो कि हमारी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तू मेरे पास तो आ। आज के दौर में देखा जाता है कि इंसान रिज़्क़ की तलाश में भागा फिर रहा है, जबकि राज़िक़ का ख़याल ही नहीं है। यानी इंसान ये चाह रहा है बस मेरे पास पैसा आ जाए, रिज़्क़ आ जाए, दौलत आ जाए, लेकिन दौलत देगा कौन ये इंसान को पता नहीं है। बस दौलत की ख्वाहिश है
तो है ना, है एक शेर के इंसान को रिज़्क़ की तलाश है, राज़िक़ का ख्याल नहीं। जबकि अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे कम से कम तो मेरी बारगाह में तो आ, कम से कम आ तो रो गिड़गिड़ा, मुझसे मांग तो कुछ, मैं ज़रूर दूंगा। अल्लाह फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए बंदो मेरी रहमत से नाउमीद मत हो, मेरी रहमत बहुत बड़ी है, तुम्हारी सोच भी वहाँ तक नहीं है। और जहाँ जितनी बड़ी मेरी रहमत है, कम से कम मेरी बारगाह में तो आओ, मुझसे कुछ तलब तो करो। तो इंशाअल्लाह अगर आप जो है रब की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाए और नमाज़ें पढ़ी, सच्चे दिल से अगर आपने जो भी दुआ मांगी वलियों के सदक़े में, नबियों के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और इंशाअल्लाह आपको अपनी हाजत में ज़रूर फ़तह व कामयाबी हासिल होगी। लेकिन आप जो है अपनी परेशानियों को इन जैसे निठल्ले बाबाओं के पास लेकर जाओ तो उल्टा आपको और परेशानी ज़्यादा जो है लाहिक हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक मिसाल समझें, मैं बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घरों में पैसे की तंगी है और आप पैसे ज़्यादा कराने के लिए कि हमारे कोई ऐसा तावीज़ कर दो, ये दुआ कर दो कि हमारे घर में और ज़्यादा पैसे हो जाएं, तो अगर आप तावीज़ भी लेकर आओगे तो उल्टा पैसे और बोलेंगे 2500, 2000, 1500, ये 100, ये जितने भी आप देकर आओ, फिर वो दुआ करेंगे। यानी पहली बात तो ये है कि उल्टे आपको और पैसे उनको देने पड़ेंगे। आप जो पैसे जितने भी देकर, आप जैसे जितने भी लोग वहाँ पर जाकर देकर आ रहे हैं, उन्हीं पैसों से पीर कारों में घूम रहे हैं, उन्हीं पैसों से पीर दूसरे देशों में जा कर के है घूम कर आ रहे हैं, फ़्लाइटों में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उन्हीं पैसों से। और जबकि पैसे ले लेकर वो ये कह रहे हैं कि हम आपको दुआ करेंगे, तो दुआ हुआ कुछ नहीं। आप किसी के चक्कर में ना पड़ें, रब तबारक व तआला से दुआ करें, वलियों के सदक़े में मांगें। मगर कहने का मकसद ये है कि इन जैसे निठल्ले बाबाओं के चक्कर में आप ना पड़ें। और ये आप ही की वजह है कि जैसा आप लोग जाकर वहाँ मदद करके आते हो तभी इनका काम चलता है। तो जैसे कि अभी इसने एक लड़की के सर पर हाथ रखा, तो ये वही बाबा है जो पूजा भी करता है